तो दोस्तों हिंदी का इमला सीखने के लिए आपको रफ़ और पेन की ज़रूरत होगी। इस दोनों चीज़ को लेकर बैठ जाइए और फिर आप फ़ोन को साइड में रख दीजिए और आपको जो जो शब्द सुनाई दें उनको आप लिखते जाइए। उसके बाद में जब आप पूरे शब्द लिख चुकेंगे उसके बाद में आप फ़ोन उठाइए, सारे शब्द मिलाइए, स्क्रीन पे सारे शब्द दिख रहे होंगे उनको मिलाइए और जो गलती हो उनको फिर काट दीजिए आप। फिर उसके बाद में दूसरे पेज में लिखिए, कम से कम 5 बार एक शब्द को लिखिए। उसके बाद में 5 बार पढ़ना भी है। उसके बाद में कमेंट भी कर देना कि कितनी आपकी गलती हुई है। तो हम स्पीड से इमला लिखना सीखेंगे। तो ऊपर हेडिंग डाल लें, सेवा करो तो मेवा पाओ। इसको हेडिंग डालने के बाद आप नीचे इमला लिखना स्टार्ट करें। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके 7 पुत्रियां थीं। राजा की 7 पुत्रियां बहुत ही सुंदर और सुशील थी। राजा के महल में एक साधु प्रतिदिन भिक्षा मांगने आया करता था। राजा की 7 पुत्रियां उसे भिक्षा देने जाती थीं। साधु राजा की 6 बड़ी राजकुमारियों को हमेशा सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देता था। लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी को हमेशा सदा सुखी रहो का आशीर्वाद देता था। एक दिन 7 राजकुमारियों के साथ महारानी भी साधु को भिक्षा देने आई। रोज की तरह साधु ने उस दिन भी उसी तरह राजकुमारियों को अलग अलग आशीर्वाद दिया। महारानी
को साधु द्वारा राजकुमारियों को इस तरह अलग अलग आशीर्वाद देने पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे साधु से इस तरह अलग अलग आशीर्वाद देने का कारण पूछा। साधु पहले तो हिचकिचाया। साधु पहले तो हिचकिचाया, पर महारानी के बहुत ज़्यादा करने पर उसने बताया। महारानी, आपकी छोटी कन्या के भाग्य में विधवा योग है। वह केवल साल भर तक ही सुहागन रहेगी। साधु की बात सुनकर रानी को गहरा सदमा बैठा गया। वह बीमार रहने लगी। राजा ने रानी का बहुत इलाज करवाया, पर रानी की बीमारी कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। रानी की बीमारी इस तरह बढ़ती देख राजा बहुत चिंतित हो गए। उसने वैद्य को बुलाकर रानी की बीमारी के बारे में पूछा। वैद्य ने राजा को बताया। महाराजा महारानी जी को कोई
बीमारी नहीं है। उन्हें कोई सदमा लगा है। वैद्य की बात सुनकर राजा ने रानी से उनके सदमे का कारण पूछा। बहुत टाल मटोल करने के बाद रानी ने राजा को साधु के आशीर्वाद वाली बात बताई। रानी की बात सुनकर राजा भी बहुत चिंतित राजा भी बहुत चिंतित हुआ। उसने रानी को दिलासा देते हुए कहा, हम कल सुबह साधु से इस समस्या का समाधान पूछेंगे। दूसरे दिन राजा रानी ने साधु से इस समस्या का उपाय पूछा। साधु ने बताया, यहाँ से 7 समुद्र पार एक छोटा सा द्वीप है। उस द्वीप में एक सोने का महल है। उस महल में एक बुढ़िया अपने 7 पुत्रों और उनकी पत्नियों के साथ रहती है। बुढ़िया के पास सब कुछ है।
लेकिन उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। अगर राजकुमारी वहाँ जाकर उस बुढ़िया की साल भर तक सच्ची सेवा करे तो वह प्रसन्न हो जाएगी। उसके बाद राजकुमारी को उसी बुढ़िया के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भरवाकर उससे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेना होगा। अगर छोटी राजकुमारी ये सब कर लेगी तब वह भी सदैव सुहागन रहेगी। राजा ने साधु से उस द्वीप पर जाने का रास्ता पूछा। तब साधु ने राजा को सारा रास्ता समझाकर 7 रत्न दिए। और कहा, राजकुमारी से कहना कि इन 7 रत्नों में से हर समुद्र में एक एक रत्न डालने पर राजकुमारी को समुद्र पार करने का रास्ता देगा। इससे राजकुमारी समुद्र आसानी से पार कर लेगी और मैं राजकुमारी के लिए एक मोती दे रहा हूँ। इस मोती
को मुंह में रखने पर राजकुमारी अदृश्य हो जाएगी। वह तो सबको देख सकेगी पर उसे कोई नहीं देख सकेगा। इस तरह अदृश्य रहकर वह बुढ़िया के महल में आराम से घूम सकेगी। और उसकी सेवा भी कर सकेगी। राजा को रत्न और मोती देकर साधु वहाँ से चला गया। दूसरे दिन राजा ने छोटी राजकुमारी को बुलाकर उसे सारी बात समझाकर साधु द्वारा दिए गए रत्न और मोती देकर दीप जाने के लिए विदा किया। थोड़े दिन चलने के बाद राजकुमारी को पहला समुद्र मिला। साधु के कहे अनुसार राजकुमारी ने उस समुद्र में पहला रत्न डाला। रत्न डालते ही बहुत तेज आंधी आई। थोड़ी देर बाद जब आंधी शांत हुई तब राजकुमारी ने देखा समुद्र में उसे पार करने के लिए रास्ता बन गया। राजकुमारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने इतने विशाल समुद्र को आसानी से
पार कर लिया। इसी प्रकार उसने सातों रत्नों के द्वारा सातों समुद्रों पार कर लिए। और द्वीप पर पहुंच गई। द्वीप पर सोने के महल को देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। उसने साधु द्वारा दिया हुआ मोती मुंह में रखकर महल में आसानी से प्रवेश कर लिया। वह तो अदृश्य होकर सबको देख सकती थी, पर उसे कोई नहीं देख सकता था। राजकुमारी ने देखा वह सोने का महल बहुत सुंदर था। खूब नौकर चाकर थे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी बुढ़िया की सेवा करने वाले की। उसने सब कुछ अच्छी तरह से देखा परखा लिया। राजकुमारी बुढ़िया की सेवा खूब
मेहनत से करने लगी। अब गुड़िया को कोई कष्ट नहीं था। इस गुड़िया की सेवा करते करते राजकुमारी को पूरा 1 साल हो गया। साल के आखिरी दिन राजकुमारी ने गुड़िया के लिए उसके पसंद का भोजन बनाया। बुढ़िया भोजन करके बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने इतना स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं किया था। उसने अपनी सातों बहुओं को बुलाया और बड़े प्यार से उनसे बोली, तुम सातों ने पूरे साल बहुत सेवा की और आज इतना स्वादिष्ट भोजन खिला कर तुम लोगों मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम लोगों की सेवा से बहुत खुश हुई हूँ।
तुम्हें आज जो चाहे मांग लो। बुढ़िया की बात सुनकर सातों बहुओं को बहुत आश्चर्य हुआ। वे बुढ़िया से बोली, हमने तो आपकी कोई सेवा नहीं की, और ये खाना भी हमने नहीं बनाया। बहुओं की बात सुनकर बुढ़िया भी बहुत आश्चर्यचकित हुई कि फिर कौन था जो पूरे साल उसकी इतनी सेवा करता रहा। वह बोली, फिर कौन है जिसने मेरी इतनी सेवा की? मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। बुढ़िया की बात सुनकर अदृश्य राजकुमारी ने अपने मुंह से मोती निकाला। मोती मुंह से निकालते ही वह सबको नज़र आने लगी। सभी
राजकुमारी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। राजकुमारी ने बुढ़िया को हाथ जोड़े और अपने आने का कारण बताया। राजकुमारी की बात सुनकर बुढ़िया ने उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। और उसकी शादी के समय उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। राजा और रानी दोनों ही बहुत खुश हुए। उन्होंने बुढ़िया को बहुत से उपहार दिए और समानतापूर्वक विदा किया। बच्चों, तुम भी सदैव बड़ों की सेवा करो, क्योंकि सेवा करने का फल हमेशा मीठा होता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए।
क्योंकि सेवा करने का फल भले ही देर से मिले पर मिलता अवश्य है। फ़ोन उठाइए, सारे शब्द मिलाइए, स्क्रीन पे सारे शब्द दिख रहे होंगे, उनको मिलाइए और जो गलती हो उनको फिर काट दीजिए आप। फिर उसके बाद में दूसरे पेज में लिखिए, कम से कम 5 बार एक शब्द को लिखिए, उसके बाद में 5 बार पढ़ना भी है। उसके बाद में कमेंट भी कर देना कि कितनी आपकी गलती हुई है।